सेठी कितने है बराबर थोड़ा माइक ना सही ढंग ना लाइयो मुंह ते चढ़ाइयो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे बीजेपी में शामिल हुए हैं आप पार्टी को अलविदा क्या है कितना सुकून मान रहे हैं? देखिए सुकून तो हमेशा ही है और मैं समझता हूँ कि हमारी जीवन में लड़ाई देश के लिए रही है। देश के 140 करोड़ लोग उनके लिए रही है, किसान मजदूर गरीब के लिए रही है, कर्मचारी नौजवान हमारी माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए रही है। और इसलिए वही संकल्प पहले था, वही संकल्प आज है। लेकिन जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा किया आपने देखा, वो देखने में कुछ और थे। कहते हैं ना, खाली डब्बा खाली बोतल खाली है संसार, खाली की गारंटी दूंगा भरे हुए की क्या गारंटी। तो ये खाली की गारंटी वाले लोग थे। ये इनके अंदर ना कोई दम था, ना कोई इनकी नीयत थी। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि मैंने भी और हमारे लाखों साथी जो हैं इस हरियाणा में, जो आज अपने सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है और उसी में हम लोग काम करने में लगे हुए हैं। संगठन की जहाँ तक बात है, संगठन की जो क्षमता, आज पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है। और जिस तरीके से वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे हैं आज, वो अपने आप में बेमिसाल है। एक स्वार्थ की राजनीति जिस तरीके से लोग करते हैं वो वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर समर्पण का भाव है, प्यार प्रेम का भाव है, सौहार्द का भाव है। और ऐसा वातावरण और अनुशासन वो मैं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी और देश को ऊपर उठाने के लिए अति आवश्यक है। पीछे मैंने कई मीटिंगें अटेंड करी, हमारे वर्कशॉप हुई, पहले सूरजकुंड के अंदर हुई, उसके बाद और दूसरी कई मीटिंगें हुई। और हर मीटिंग में मैंने देखा कि जिस तरीके से काम किया जाता है, बारीकी से जो समझ है ग्राउंड की, और उसी के अनुरूप कार्यक्रम पार्टी आज चला रही है। अभी चलो गांव अभियान कल पूरे देश में शुरुआत उसकी हुई और आप सबने देखा कि 12 लाख जगह ये कार्यक्रम एक ही दिन में इतने बड़े पैमाने पर, मैं समझता हूँ कि कोई भी पार्टी, पहली बात तो उनका संगठन नहीं है। अब हरियाणा में ही देख लो, कुछ लोग हैं जिनका 9.5-10 साल में संगठन ही नहीं है। तो ऐसी जो शक्ति है उसको देश के निर्माण में कैसे लगाया जाए, ये संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी आज लोगों के बीच में गई है। और चलो गांव अभियान में मेरा भी 24 घंटे का प्रवास था, मैं भी अभी लौटा हूं थोड़ी देर पहले ही। कल हम गए थे माधो सिंघाना, 6 बूथ की ड्यूटी मेरे पास थी और माधो सिंघाना में मैं पहले भी जाता रहा हूं और आज भी। और आप सबको पता है कि हम बिल्कुल जो कहते हैं निष्पक्ष होकर के करते हैं। अगर अच्छी बात है तो अच्छी भी कहेंगे और ख़राब बात है तो ख़राब भी कहेंगे। तो इस अंतराल में जो भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का कार्यकाल रहा, उसमें वहाँ बहुत देखने को मिला। मैं वहाँ कल CHC में गया। CHC में जिस तरीके की सफाई है, जिस तरीके से डॉक्टर उपलब्ध हैं, वो सारा देख करके मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ कि इतना काम हुआ है। वहाँ पर 30 डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल पूरा बढ़िया तरीके से फंक्शनिंग है। उसके बाद गौशाला में हम गए। गौशालाओं में ग्रांट तो हमने भी दी थी, 15 लाख मैंने भी अपने समय में ग्रांट दी थी। लेकिन अब सरकार की तरफ से और ज़्यादा उनकी तूड़ी के लिए 7.5-7 लाख की 2 ग्रांट आई है। वहाँ पर शेड बनाया गया है। आज हज़ारों गायें वहाँ पर हैं। तो चाहे गाय का मामला हो, चाहे गरीब समाज का मामला हो, उनकी गलियों का निर्माण हो। और इसी तरीके से हम वेटनरी सेंटर गए। कल मैंने वहाँ बच्चों के साथ जो मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ मैंने मिड डे मील किया। तो मैं समझता हूँ कि हर तरीके से गांव बहुत आगे बढ़ रहा है और समस्याएं भी वहाँ पर निकल कर के आई। वहाँ एक जोड़ की समस्या है, तो अमृत सरोवर का प्रोजेक्ट वो सरकार ने शुरू किया। 25 एकड़ में वहाँ जोड़ है। पहले वो पूरा भर जाता था, उसमें भी हमने पाइपलाइन मेरे समय में बनवाने का काम किया था। तो उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी होनी चाहिए। तो आज
ऐसे माहौल में जहां विपक्ष मान बैठा है हार, हो रही है जय जयकार, फिर बनेगी तीसरी बार खट्टर और मोदी सरकार, आंकड़ा होगा 400 पार, फिर होगी जय जयकार। तो ये नारा जो है वहीं से गांव से लिख के किसी साथी ने मुझे दिया। तो ऐसा भाव जहां पर हो तो मैं समझता हूं कि वहाँ पूरी ऊर्जा के साथ और काम करेंगे। और मैं माधव सिंघाना के साथियों का भी धन्यवाद करता हूं, और जो साथी हमारे साथ पूरे हरियाणा के अंदर गांव चलो अभियान में वो साक्षी बने, और गांव में पुरजोर तरीके से जिन्होंने अपनी बात को हमेशा रखा है और आज भी आने वाले समय में गांव को आगे ले जाने का संकल्प है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। बात की जाए तो राजनीति की कि आपके लोकसभा सांसद आप रह चुके हैं, अब आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या आगे प्रदेश की राजनीति के हिसाब से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? प्राथमिकता दिल्ली जाने की रहेगी या चंडीगढ़? देखिए, मेरी प्राथमिकता, मैं ज़मीनी स्तर का आदमी हूँ, ज़मीन पे ही पैदल चलता हूँ, साइकिल चलता हूँ, आगे भी ज़मीन पे रह कर के काम करना चाहता हूँ। बाकी संगठन ने जो दायित्व जब दिया तो उसको हमने पहले भी निभाया है और आने वाले समय में भी बखूबी निभाने का काम करेंगे। हम तो अभी भारतीय जनता पार्टी में नए हैं। मैंने तो कल मीटिंग थी एक, मैंने उनको कहा जी हम तो नर्सरी में दोबारा एडमिशन ले रहे हैं। तो यहाँ की संस्कृति, संस्कार, कार्यशैली, यहाँ काम करने का तरीका, वो सब हम सीख करके, और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से भी पार्टी का जो आदेश होगा उसको निभाने का काम करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर हमारे साथी हैं, हमारे